वेलकम टू टीचिंग गाइस। एक बार बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, हमारा मार्केट कैसा है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे थे, हमने क्लियरली कुछ बात की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। जो लोग कंटिन्यूसली हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमने लेवल्स दिए थे क्लियरली आप लोगों को कि जिस दिन हम 16,200 वाली चीज़ तोड़ेंगे, 16,200 250 वाली चीज़ तोड़ेंगे, तो हम 15,700 के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, ये भी टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि यूएस का डेटा आने वाला है, तो आप जो भी फ्रेश पोजीशंस बनाइएगा वो मंडे को ही बनाइएगा, उससे पहले मत बनाइएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना फास्ट और फ्यूरियस वाली चीज होगी। क्यों ऐसा हुआ उस पर बात करते हैं, और क्यों नहीं लग रहा था उस पर बात करते हैं। देखिए, हमने ये भी कहा था कि मंडे आप बनानी है आपको पोजीशन, उससे पहले नहीं बनानी है। रीजन इज सिंपल, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन का नंबर आना था। अब लार्जली जिस तरीके की चीजें आ रही थी उससे लग रहा था कि इन्फ्लेशन पीक हो चुका है और कूल ऑफ होके आएगा। कुछ लोग ये भी अज्यूम कर रहे थे कि शायद हो सकता है 8.2 8.1 ही आ जाए, लेकिन लार्जली जो लोगों का वोट था वो 8.3 टू 8.4 तक था। लेकिन इन्फ्लेशन क्या हुआ, बढ़ के आया 8.6। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ के आया है और पहले रेट हाइक भी किए जा चुके हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि इन रेट हाइक जो है वो सफिशिएंट नहीं है और मार्केट इस इन्फ्लेशन को नहीं संभाल पा रहा है। इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि अब फेड और ज़्यादा लिक्विडिटी को टाइट करेगा और ज़्यादा रेट हाइक करेगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी और निकलेगी और मार्केट गिरेगा। ये इसमें कोई इफन बट नहीं था। तो हुआ क्या, फ्राइडे में यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आया, 8.6 आया और यूएस का मार्केट क्रैश कर गया। सेम विद और मार्केट, वही चीज हमारे यहाँ पे भी। अब वहां पे डाउ जोन्स देखिए, ये कोविड टाइप का फॉल है। जब कोविड वाली चीजें थी तब इस तरीके का फॉल आया था 33,000 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30,500। आप ये देख के चलिए, मोटा मोटा 8 से 10% आपका इंडेक्स गिर रहा है 3 दिन में। ओके, सो यही हाल है नेस्डेक पे। आप नेस्डेक देखिए, 12,500 12,700 का 11,300 400 रह रहा है। आज देखोगे एसएनपी को तो ऑफिशियली बियर टेरिटरी में एंटर कर गया, मतलब पीक से 20% का करेक्शन एसएनपी ने भी अपने हाई से दिखा दिया। अब कहाँ रुक सकता है, क्या है। देखिए, मैंने आपको एक लेवल दिया था, वही मैं बात करूंगा कि जो पुराने जो लोग वीडियो देख रहे थे, मैंने क्लियरली कहा था कि जब आपका ये लेवल टूटेगा तो एक बार 30,000 आने के चांसेस हैं और वहीं पे थोड़ा सपोर्ट आएगा, और ये भी कहा था कि ये लेवल शायद आना चाहिए। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, 30,600 से घूम के ये 33,000 तक चला गया। लेकिन ऐसा होता है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उनको ये भी ध्यान होगा, ये भी क्लियरली बताया था कि जब तक जो हमारा निफ्टी था, जब तक हम 17,150 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते तब तक ये सिर्फ बियर मार्केट की रैली है और कुछ नहीं है। और वैसा ही हुआ, मार्केट ने 3 दिन में अगला पिछला सब बराबर कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या। तो देखिए, आगे सिंपल है कि डाउ इतना नीचे आ सकता है एक बार के लिए। जो प्री कोविड लेवल्स थे इसका 30,000 29,500 का, शायद ये टच कर सकता है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं होगी। नेस्डेक पहले से ही करेक्शन मोड में चल रहा है, यहाँ से पहला जो सपोर्ट बनता है वो 11,000 का बनता है और फिर 10,500 का बनता है। अब आते हैं हमारे मार्केट पे, क्योंकि इसमें तो हाल बहुत खराब है। यूएस का जो विक्स है, लग रहा था कूल ऑफ होगा, लेकिन 20% आज विक्स बढ़ा है यूएस का और 30 के ऊपर चला गया है, जो कि बिल्कुल भी हेल्थी साइन नहीं है। दूसरा जो सबसे गंदा साइन मुझे लगता है इक्विटी मार्केट्स के लिए, डॉलर इंडेक्स आप देखिए वापस से 105 के लेवल के पास जा रहा है। क्या क्रूड में कोई भी रेस्पाइट है, क्या कोई भी रिलीफ दे रहा है, क्या क्रूड क्रूड खुद 120-22 पे जा चुका है। तो आप चारों तरफ से सेटअप देखेंगे तो कहीं से भी सेटअप ऐसा नहीं है कि कोई रिलीफ रैली आनी चाहिए। तो क्या मार्केट बाउंस बैक कर सकते हैं यहाँ से? अब इस सवाल का जवाब सिंपल है कि क्या हम बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हैं? 110% है, कोई डाउट नहीं है। 0.50 0.55 तक अपना पुट कॉल रेशो आ चुका है। लेकिन क्या हम और ज्यादा नहीं कर सकते? हम बिल्कुल गिर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का मार्केट हमने देखा है। क्योंकि जब ट्रैप होते हैं लॉन्ग्स तब भी इसी तरीके से होता है, शॉर्ट होते हैं तब भी इसी तरीके से होता है। तो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। गिर सकता है मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, इस पे आते हैं। पहला देखिए टारगेट, ये मैंने आज मॉर्निंग में ही बता दिया था और पहले भी आपको कहा था कि जैसे 16,200 टूटेगा हम 15,700 टच करेंगे।
आज इसने 15 मॉर्निंग में टेलीग्राम पे बता दिया था कि 15,700 टूटेगा, टूटा। अब देखिए पहला जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 15,500 से 550। हो सकता है ये वाली एक्सपायरी इन लेवल्स के आसपास होने की प्रोबेबिलिटी है, होने की कोशिश हो सकती है इस वाली एक्सपायरी की, लेकिन इसमें भी एक कैच है। क्यों? क्योंकि गुरुवार को फेड अपना रेट हाइक करेगा। अब देखो ऐसे माहौल में फेड कुछ अच्छा तो बोलने वाला है नहीं, लेकिन बात क्या है कि हम पहले 8-10% इंडेक्स गिर चुका है तो उसको फैक्टर इन करके चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी फेड क्या करता है, लेकिन एक दो दिन दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा मार्केट से। ये इसी तरीके का मार्केट है, इससे एक दो दिन दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, सो आते हैं हम 15,550 का लेवल दिखता है, ये बहुत क्रूशल। अगर ये टूटा, ये टूटा जो कि मुझे लग रहा है टूटेगा, तो सीधे आप 15,000 और 14,700, और मुझे लग रहा है मैक्सिमम जो करेक्शन है वो 14,700 तक होना चाहिए, और वहां हम लोगों को अपना पैसा डाल देना चाहिए अगर कुछ भी बचा है तो। 15,700 भी मैंने तो अपना ट्रंच डाला है। ओके, जो अपने नॉन से उनका भी डलवाया है, हमारे क्लाइंट से उनका भी डलवाया है। ओके, अगर 14,700 आता है तो मुझे लगता है फुली इन्वेस्टेड उस टाइम पे हमें होना चाहिए। ओके, अब बात आती है निफ्टी की। तो ये देखिए 15,500 मैंने आपको लेवल दे दिया, मुझे लगता है इसके आसपास एक्सपायरी हो सकती है अगर फेड कुछ बहुत ज्यादा बेरिश या बहुत ज्यादा हॉकिश स्टेटमेंट्स नहीं देता है तो। ओके, क्योंकि अब देखो लोग वहां पे 0.75 रेट हाइक फैक्टर इन करके चल रहे हैं, और मुझे लगता है मार्केट फेड के डिसीजन से पहले ही 0.75 का फैक्टर इन कर लेगा। ओके, सो थोड़ा बच के चलने की जरूरत है मार्केट में इस टाइम पे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी लेवल देखिए बहुत ही मतलब नीचे का लेवल है। 32,000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, अगर 33,000 इसने तोड़ा सीधे 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिखता है। 33,000 के बाद में कोई रेस्पेक्ट नहीं है उसके बाद में, और 33 के बाद में जो लेवल दिखता है वो सीधा 30,300 से 500 का दिखता है, 1,500 पॉइंट नीचे। तो मार्केट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सिर्फ एक ही चीज इस टाइम मार्केट को बचा सकती है, कैसे भी करके रशिया और यूक्रेन का वॉर बंद हो जाए, क्योंकि उससे क्या है जो एनर्जी प्राइसेस हैं जो मतलब बहुत ही एलिवेटेड लेवल पे चल रहे हैं वो कूल ऑफ होंगे, तो वो इन्फ्लेशन को कूल ऑफ होने में मदद करेंगे। जो फूड क्राइसिस हो रहा है उसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी कम करने में। तो किसी भी तरीके से रुकना चाहिए। और एक ही आज सिल्वर लाइनिंग थी, आज पॉजिटिव चीज थी कि जर्मन, इटली एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रांस के भी जो कुछ लोग हैं, नेता हैं, वो लोग जा रहे हैं कि, और वो प्रेशराइज करने की कोशिश में है कि देखो भैया मान लो रशिया की जो बातें हैं, तो इवेंचुअली पागल किसका बना वो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, यूक्रेन ने अपना पूरा देश खराब कर लिया कुछ लोगों के बहकावे में आके। तो देखो सर अब सब उसको मनाएंगे, देखो साहब जो हो गया, ले दे के मानना तुम्हें रशिया का पड़ेगा ही, और यूरोप को ये चीजें माननी ही पड़ेंगी। कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक चीज रिटर्न में ले लीजिए, चाहे आप ये समझ के चलिए 3-4 महीने बाद में विंटर से स्टार्ट हो जाएंगे यूरोप में। रशिया की गैस के बिना गुजारा नहीं है इन लोगों का, मर जाएंगे घरों में। ओके, सो इनको ये चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी एनी हाउ विंटर स्टार्ट होने से पहले। ओके, सो ऐसा तो होगा नहीं एक बार जाएंगे बात चल जाएगी, कुछ नेगोशिएशंस होंगे, सारी चीजें होंगी, तो उस तरीके से काम चलेगा। अब आते हैं डेटा पे। डेटा का क्या हाल है? इंडेक्स लॉन्ग अनवाइंड कर गए 15,000, शॉर्ट ऐड करके गए हैं। स्टॉक में देखिए भारी भरकम शॉर्ट ऐड हुए 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल लॉन्ग 80,000 तो 60,000 कॉल शॉर्ट। ये डेटा थोड़ा अच्छा है। आप देखिए कॉल लॉन्ग 80,000 लेकिन कॉल शॉर्ट 60,000, मतलब कॉल कम शॉर्ट की है जितनी लॉन्ग की है उसकी कंपेरेटिवली। पुट लॉन्ग 24,000 तो 50,000 पुट शॉर्ट, मतलब नीचे की साइड पे एक रिलीफ मिल सकता है। ये डेटा बता रहा है। ओके, अब देखिए स्टॉक पे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है इस टाइम पे, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ एक स्टॉक पे बात कर रहा हूँ। आरबीएल बैंक 2 या 3 दिन पहले कुछ एक वीडियो बनाया था जिसमें क्लियरली बताया था कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें बहुत मेजर ब्रेकडाउन दिख रहा है, उनमें से एक था आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक चल रहा था उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 से 8 की रेंज के बीच में चल रहा होगा, आज है 87, और ये अपना लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं किस स्टॉक में क्या करना है, मैंने बता दिया था, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके,
सो आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।